पोर्टल को लेकर के तमाम जो यहाँ पर जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया। ठीक है उर्मिलेश, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक है, दरअसल उर्मिलेश वहाँ पर ठीक है उर्मिलेश वहाँ पर दरअसल वहाँ पर भीड़ में फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ ठीक से यहाँ पर आ नहीं रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो जी विनोद जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। विनोद जी ये बताइए, अगर हम टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है उसकी अगर हम बात करें तो ये पार्टी कहीं ना कहीं जो अलग तेलंगाना राज्य बनाने का जो एक लंबे समय तक आंदोलन चला, उस आंदोलन से ये पार्टी निकली हुई है, लेकिन हाल के दिनों में इस पार्टी के ऊपर और इसके नेताओं के ऊपर परिवारवाद के साथ साथ तमाम तरह के आरोप लगते रहे। कैसे ये पार्टी अपना ग्राउंड वहाँ पर खोती रही, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? चंद्रिका, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था, जो मैं पिछली बात कर रहा था आपसे उसी कंटिन्यूटी में, कि ये हैदराबाद की जो आप ये रैली देख रहे हैं, जो ये जोश देख रहे हैं लोगों को, ये कोई अनहोनी नहीं है या कोई अचंभित करने वाला ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में ये बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्ट उभर के आया है। आपको याद होगा 2020 में जो हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन का हुआ था, आपने देखा होगा वो इलेक्शन एक सबसे बड़ा तेलंगाना के पॉलिटिक्स का एक नया रास्ता दिखाया था। उस म्युनिसिपल इलेक्शन में आप ये देखिए कि ओबीसी के आईएम की पार्टी को मात देके बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, 48 सीट। आप कह सकते हैं कि जो उस समय में आईएम का जो ओबीसी की पार्टी है उसको 44 सीटें मिली थी और भाजपा को उस समय में बीजेपी को हैदराबाद में उसी गढ़ में वहां 48 सीटें मिली थी। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये जो आप हैदराबाद की आप रैली देख रहे हैं और ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, उसके पीछे में हैदराबाद में कार्यकर्ताओं ने अपना एक बेस बनाया था। जिस तरह से जो बयान अक्सर आप देखते रहते हैं ओबीसी फैमिली की और उनके परिवारों की जो पॉलिटिक्स है, उससे अलग हटके बीजेपी ने एक राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात शुरू की वहां पे, और उस पॉलिटिक्स का आप ये देखिए नतीजा ये था कि 2020 में उस म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में हैदराबाद में बीजेपी ने चुनाव जीतकर ये बताया था कि लोकल बॉडी से लेके एमपी तक के चुनाव में बीजेपी की अच्छी पकड़ तेलंगाना में हो गई है। और ये जब आप इस रोड शो में इस तरह की भीड़ देखते हैं तो आज आप कह सकते हैं कि वहां किसी भी धर्म के और पोलराइजेशन की बात तो अलग, यहाँ सीधे सीधे बात यह है कि बीजेपी खास करके पीएम मोदी लोगों को एक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा मसीहा के रूप में सामने आते हैं। और कोई भी शहर का जो डेवलपमेंट इस 9 सालों में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक भरोसा जगह है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, एनएच की बात हो, ये सारी चीजें ने जो सहूलियतें बनाई है। तो हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में अगर बीजेपी 48 सीट जीतती है तो आप कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ दक्षिण के राज्यों में भी एक मजबूत स्थिति में बनती जा रही है और इसका जीता जाता उदाहरण आपको पीएम की इस रोड शो में मिल रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुकी है, ये अलग तेलंगाना राज्य का जो आंदोलन चला था उससे निकली हुई ये पार्टी है, लेकिन हाल के वर्षों में लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट और थोड़ा बैकग्राउंड में बताऊंगा कि आपने पिछले साल देखा होगा कि केसीआर ने जो बीआरएस बनाया था तो वो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहला जो अगर किसी ने शुरू किया था पहल, तो वो पहल थी, उस पहल में केसीआर सबसे पहले थे। आप देख रहे थे कि सारे चीफ मिनिस्टर से मिल रहे थे और वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुकाबले में वही सिर्फ एक नेतृत्व है दे सकते हैं, और उसके लिए थर्ड फ्रंट के नाम से सारे जो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर थे उनसे मिलना शुरू हुआ था, किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ममता बनर्जी ने भी एक पहल वहां से पश्चिम बंगाल से शुरू की और उसके बाद उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर का दौरा शुरू किया था। लेकिन दोनों दलों के जो पॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो दोनों दल जो है एक तरह से हैंड ओवर दे रहे हैं
केसीआर अपने बेटे को सत्ता सौंपने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बनाने के लिए बीआरएस बनाया, तो ममता बनर्जी बंगाल में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सत्ता में, वहां के स्टेट का पूरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेके सत्ता है, अपने भतीजे को ट्रांसफर करके केंद्रीय नेतृत्व में अपनी भूमिका आगे बढ़ाई। तो ये जो केसीआर की अपनी एक महत्वाकांक्षा है,